हेलो गाइस, वेलकम। मैं पवन शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रांडेड चूतियापा में। देखिए, नाम थोड़ा सा आपको चैनल का अजीब लग सकता है, लेकिन इन्फो इस पर आपको बड़े काम की मिलने वाली है दोस्तों। सुबह के 4 बज गए हैं, 4 बजे तक मैं काम कर रहा हूं, लेकिन आई एम सॉरी गाइस, आज मैं आपके लिए एक बुरी खबर लेके आया हूं। और ये खबर बुरी है स्पेशली पबजी लवर्स के लिए और उनके लिए जो बहुत सारी चाइनीज़ ऐप्स का इस्तेमाल करते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट एक बार फिर से शिकंजा कसने वाली है सारे चाइनीज़ ऐप पर। सारे तो नहीं मैं कहूँगा, इवेंचुअली इंडियन गवर्नमेंट एक्चुअली 275 ऐप्स को रेड फ्लैग किया है या उनको नोटिस किया गया है या उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी, ये देखने के लिए क्या वो डेटा सिक्योरिटी या डेटा प्राइवेसी के जो भारत में रूल्स हैं या नियम हैं वो उनका उल्लंघन कर रहे हैं, उन्हें नहीं मान रहे हैं, तो उनको बैन किया जाएगा या उनको पूरा देखा जाएगा, चेक किया जाएगा। ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है। इससे पहले भी पिछले महीने में गाइस आप लोगों को याद होगा कि 59 जो चाइनीज़ ऐप्स थे वो बैन किए गए थे भारत में। जी हाँ, 59 चाइनीज़ ऐप्स, और उनमें से कई बड़े नाम भी थे, जैसे टिकटॉक हो गया, शेयरइट हो गया, ये यूसी ब्राउज़र हो गया, ये कई बड़े नाम थे। इस बार भी कई सारे बड़े नाम इसमें शामिल होने के आसार हैं, और उनमें से सबसे बड़ा नाम है इस बार पबजी का। और उसके बाद अलीबाबा.com गाइस, मेरा हिसाब है आपको शायद सबको ही इस बारे में पता होगा। इसकी एक एप्लीकेशन है, वो भी शायद से बैन होने वाला है। और भी कई सारी एप्लीकेशंस हैं, जो मेजर एप्लीकेशंस हैं वो इसमें बैन होंगी, क्योंकि ये सारी की सारी रेड फ्लैग हैं और डेटा सिक्योरिटी कंसर्न को शायद ये पूरी तरह से फॉलो नहीं करते हैं। गवर्नमेंट के जो पूरा पैरामीटर्स हैं उनको ये फॉलो नहीं करते हैं। ये एक बड़ा इशू इन ऐप्स के साथ आ रहा है, इसलिए शायद गवर्नमेंट ये जो स्ट्रिक्ट नोड पे ये जो स्टेप्स ले रहा है, शायद इसकी वजह यही है। तो वैसे सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न है ये जानने के लिए कि क्या पबजी चाइनीज़ है, क्या पबजी मोबाइल या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, क्या ये दोनों चाइनीज़ ऐप हैं। देखिए दोस्तों, बेसिकली पबजी मोबाइल का जो ओरिजिन है वो ब्लू होल नाम की एक कंपनी, जो कि साउथ कोरियन कंपनी है, वहाँ से हुआ है। साउथ कोरियन कंपनी थी ब्लू होल नाम की, उसने इसको बनाया था। लेकिन जब ये इसे लॉन्च करने गए चाइना, क्योंकि आप जानते हैं चाइना में पॉपुलेशन इंडिया से भी ज़्यादा है, वहाँ पर कोई भी गेम बहुत तेज़ी से स्प्रेड आउट हो सकता है इससे। तो वो लोग जब वहाँ लॉन्च करने के लिए गए तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इसे अपने यहाँ ज़्यादा वायलेंस का हवाला देके लॉन्च नहीं होने दिया। लेकिन फिर चाइनीज़ गवर्नमेंट ने एक शर्त रखी कि इस गेम में कुछ चेंजेस किए जाएं और उन चेंजेस के हिसाब से इस गेम को हम अपने यहाँ लॉन्च करेंगे, और इसमें हमारी प्राइवेट कंपनी होगी जिसका कुछ स्टेक रहेगा। जी हाँ, Tencent.com वही प्राइवेट कंपनी है जो चाइनीज़ गवर्नमेंट की ऑर्डर से उसमें स्टेक लिया और उसमें अपनी जो हिस्सेदारी है वो दी। उसके बाद वहाँ चाइना में ये पबजी मोबाइल लॉन्च किया गया गेम ऑफ पीस के नाम से। तो बेसिकली ऐसा कहा जा सकता है कि इसका ओरिजिन चाइनीज़ नहीं है, लेकिन चूंकि एक बड़ा स्टेक इस समय टेंसेंट के पास है तो ऐसा कहा जा सकता है कि चाइनीज़ है। लेकिन चूंकि ओरिजिनल इसका आपका साउथ कोरिया से है तो उतना ज़्यादा इस पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते, क्योंकि बेसिकली जो इंडियन जो गवर्नमेंट है जो रडार पे लिए हुए है वो इस समय चाइनीज़ ऐप्स को लिए हुए है। तो समझना ज़रूरी है कि दिक्कत क्या है, दिक्कत कहाँ आ रही है जो गवर्नमेंट इन्हें रेड फ्लैग कर रही है, या जितनी फ्लैग्ड एप्लीकेशन है इनसे दिक्कत है, वो गवर्नमेंट उन्हें बैन क्यों करना चाहती है। तो इसका एक बड़ा कंसर्न है प्राइवेसी पॉलिसी क्या है इनकी, इनका यूज़र जो डेटा है उसका ये लोग करते क्या है, क्या करते हैं। तो जब भी आप, जैसे पबजी हो गया, आप इसकी जब यूज़र पॉलिसी पढ़ेंगे तो वो उसमें कहता है कि इनका डेटा जो है वो स्टोर रहता है, सिक्योर रहता है, लेकिन ये थर्ड पार्टी ऐप्स के साथ या थर्ड पार्टी कंपनीज के साथ इसे शेयर करते हैं। लेकिन इसमें ये साफ साफ कहते हैं चूंकि ये डेटा ओवर द इंटरनेट ट्रांसफ़र किया जा सकता है, उस डेटा की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कंपनी नहीं लेगी। इस पॉइंट को नोटिस किया जाए कि अगर ये डेटा लीक होता है तो कंपनी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी। वो कोशिश करेंगे कि वो इस डेटा को जितना हो सके सिक्योर रखा जाए, लेकिन वो इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। और चूंकि जैसा आप जानते हैं कि जब आप पबजी खेलने जाते हैं तो या तो आपको फेसबुक से या ट्विटर से या फिर आपके जीमेल से या आपके फ़ोन नंबर से लॉगिन करना पड़ता है।
और इसमें बहुत सारे अलाउंस एंड एक्सेस मांगता है, जैसे आपके माइक्रोफोन का हो गया, आपके गैलरी का हो गया, इन सब की एक्सेस मांगता है। तो हो सकता है कि जो आपका जो डेटा है, जो प्राइवेट डेटा जो आप अपने फ़ोन में रखते हैं, वो कंसर्न पे हो। इसी कंसर्न के चलते गवर्नमेंट ने ये स्टेप्स लिए हैं। तो गाइज ऐसा कहा जा सकता है कि ये जो भी पबजी लवर्स हैं उनके लिए एक बुरी खबर हो सकती है, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में पबजी बैन कर दिया जाए, भारत में बैन कर दिया जाए। कई और देश हैं जहाँ पर ऑलरेडी पबजी बैन हो चुका है, उनमें से नेपाल एक है, शायद से एक और कोई देश है, जॉर्डन में बैन है। कुछ समय पहले पाकिस्तान में बैन किया गया था, लेकिन पाकिस्तानी हाई कोर्ट ने उसको, शायद सुप्रीम कोर्ट ने मतलब हरी झंडी दिखा दिया है, लेकिन अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तो पाकिस्तान में शायद अनबैन हो जाएगा। लेकिन काफ़ी सारे देशेस में बैन है। चाइना में ये अपनी ओरिजिनल वर्जन में नहीं चलता है, वहाँ गेम ऑफ पीस के नाम से चलता है। तो वहाँ पर भी एक तरह से समझ लीजिए कि जो ओरिजिनल गेम था वो बैन है। तो अब जब काफ़ी सारे देश इसको बैन कर रहे हैं, तो उसमें भारत का भी एक नाम मुझे लगता है जुड़ जाएगा। अच्छा, एक और खबर थी गाइस, इसी कल की डेट में जो आई थी कि 47 और नई चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया गया है इंडिया में रिसेंटली। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह थी, आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, कि वो ऐप्स क्लोनिंग करते थे। मैं आपको समझा देता हूँ क्लोनिंग बेसिकली होता क्या है। जैसे आप फेसबुक चला रहे हैं अपने, ठीक है, अब आप फेसबुक का एक हल्का वर्जन आप प्ले स्टोर पर पाएंगे फेसबुक लाइट के नाम से। वैसे ही कुछ वर्जन्स यूज़ हो रहे थे जो मेजर ऐप्स थे जो ब्लॉक हुए थे उनकी क्लोनिंग ऐप्स के थ्रू। जैसे टिकटॉक लाइट चल रहा था, यूसी ब्राउजर लाइट चल रहा होगा, या ऐसे ही कई ऐप्स थे जो भी क्लोनिंग कर रहे थे या जो भी डेटा एक्सेस प्राइवेसी पे दिक्कत दे रहे थे। वो 47 ऐप्स ब्लॉक की हैं, 275 ऐप्स लिस्टेड है। तो एक बड़ा खेल होने वाला है इंडिया में पबजी प्लेयर्स को लेके। इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा जो कि प्रोफेशनल पबजी प्लेयर्स हैं या स्ट्रीमर्स हैं, क्योंकि उनकी बहुत सारी अर्निंग के सोर्सेज जाएंगे। ऐसा पहले टिकटॉकर्स के साथ हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे टिकटॉकर्स टिकटॉक से कमाई कर रहे थे, उनको बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ टिकटॉक के बैन होने से। लेकिन क्या कर सकते हैं दोस्त, डेटा प्राइवेसी इज मस्ट फॉर अस, क्योंकि जब हमारा डेटा ही सिक्योर नहीं है, हम ही सिक्योर नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसे गेम खेलने का। गेम आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन हमें अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना है। तो गाइज, आज के लिए ये थी खबर कि हो सकता है अगले 1 महीने में आपको ये खबर मिले कि पबजी बैन हो गया है। हालांकि गवर्नमेंट ने इसके लिए एक और दूरसंचार एवं जो सॉरी, मेरे को हिंदी में उतना नहीं पता है, आईटी मिनिस्ट्री ने जो डिस्क्लेमर दिया है वो कुछ इस तरह का भी है कि वो सारी कंपनीज को पहले एक लेटर लिखा जाएगा, मेल लिखा जाएगा, मेल में पूछा जाएगा कि आप सिक्योरिटी पॉलिसीज़ के लिए क्या कर रहे हैं, डेटा यूज़र का क्या कंसर्न है आपके यहाँ। उनके रिप्लाई के बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये एक मेजर है। अगर सबके लिए एक रूल बुक सेट की जाएगी कि कम से कम आपको ये रूल्स आपको फॉलो करने ही होंगे। अगर आपको कोई ऐप चलाना है, आपको कोई गेम चलाना है इंडिया में, तो अगर आप उनको फॉलो नहीं करते हैं तो वी आर वेरी सॉरी गाइज फ्रॉम इंडिया। मतलब इंडियन गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन गवर्नमेंट बोलती है वी आर सॉरी गाइज, वी कांट परमिट यू टू डू द थिंग हियर इन इंडिया। तो गवर्नमेंट का ये अच्छा कदम भी हो सकता है, खराब कदम भी हो सकता है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। देखते हैं पबजी जो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं उनका क्या रिएक्शन आता है उस पर। लेकिन मेरी अगली वीडियो तक के लिए टाटा बाय बाय, और अपनी राय कमेंट्स में छोड़ना ना भूलें दोस्तों। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय बाय, टेक।